गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। बच्चा, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में आप लोगों को दे दिया है जनरल कैरेक्टर ऑफ एम्फीबिया, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया। वर्टिब्रेट में हमने एम्फीबिया को स्टार्ट किया है। यहाँ पे कई क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने होंगे जो वर्टिब्रेट के क्लास के हैं। बच्चा, एक चीज़ आप ध्यान देना, यूट्यूब पे खाली नोट्स ही कवर हो सकता है, कुछ चीज़ें क्लियर किए जा सकते हैं लेकिन सारे डाउट आपके क्लियर नहीं हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप हमसे पढ़ें या बहुत सारे यूट्यूबर हैं आप उनसे पढ़ें, लेकिन अगर कहीं क्लास मिले तो आप लेना मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ से आप पढ़ के टॉपर के लिस्ट में बहुत मुश्किल है कि जा पाएँ। मिल सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि आप टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये बात ध्यान देना कि आपको कंटिन्यूटी अगर बनानी है तो फेस टू फेस क्लास अलग होता है। ये लाइव या ऑनलाइन आपको मिल रहा है, ये आपकी हेल्प के लिए है कि आपकी पढ़ाई कंटिन्यूटी बनी रहे, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो वो कहीं भूल न जाओ। सारी चीज़ें अगर बाद में कहीं पढ़ो तो भी आपको ये पढ़ा रहेगा, आप एवरी टाइम देख सकते हो। ये आपके लिए यूजफुल मैटर हो सकता है, लेकिन एक टॉप करने की स्ट्रेटजी यहाँ से आप मत बनाना। ये इसके पहले हम भी ये जाना करते थे कि नहीं यहाँ से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी नीट के रिजल्ट आने के बाद हमको ये सब बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई कि आप लोग अगर भटक रहे हो ऐसी चीज़ों से तो प्लीज़ आप यहाँ हेल्प लो। आपको मैटर मिल रहा है, नोट्स बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन पूरा फोकस करके कि नहीं हम यहाँ से टॉप कर जाएंगे तो ये पॉसिबल कम होता है। नोट्स मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो टीचर आपके सामने जब क्लास ले रहा होता है और बच्चे सामने बैठे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, 10 से 100 बच्चे भीड़ में होते हैं और टीचर अकेला सामने होता है। वहाँ टीचर जब कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करता है तो वहाँ 100 क्वेश्चन उठते हैं छोटे छोटे, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी बेसिक चीज़ों को क्लियर कर देते हैं बेटा। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आप कंसंट्रेट होकर इसका मैटर तैयार कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। लेकिन इसमें बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो अकेले आपको कुछ ही प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप जैसे 10 बच्चे आपके साथ हों तो हर 10 बच्चे के पास अगर आप जाओ तो उनके पास एक एक प्रॉब्लम करके निकलेगा, और 100 बच्चे के पास चले जाओ, 100 प्रॉब्लम अगर मिल जाए तो आपके पास अगर एक प्रॉब्लम है, 100 बच्चे के पास 100 प्रॉब्लम है, वो मिला के 100 प्रॉब्लम का सलूशन अगर 1 घंटे में आपको मिल रहा है तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बहुत चीज़ें जान रहे हो। ये ध्यान देना बेटा। लेकिन ऑनलाइन पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, अकेले पढ़ते हो, ये मिल जाएगा मैटर, नोट्स कर लोगे, यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, लेकिन वो अकेले आपका प्रॉब्लम है। ऐसे 100 बच्चों का डाउट होगा, जब क्लास में होता है तो क्या होता है, 100 अपना अपना क्लियर करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं किसी एक का 100 कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो ये बहुत फ़ायदा होता है फेस टू फेस क्लास का, हमेशा याद रखना। इस वजह से हम कहेंगे यहाँ से आप नोट्स बनाओ, अपने डाउट थोड़े बहुत क्लियर करो, मैटर क्लियर करो, नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो। लेकिन अगर फेस टू फेस क्लास लेना मिल जाए तो ज़रूर उसको लेना। ये नहीं कि आप यहाँ लेने के बाद समझ लो कि आप कॉलेज का क्लास छोड़ दो, आप टॉप कर गए। आपके पास सिर्फ मैटर हो सकता है, लेकिन सारे प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल सकता ऑनलाइन बेटा, ये ध्यान देना प्लीज़। आप लोगों को हम ये ज़रूर आपसे कहेंगे, अगर आपको कहीं भी क्लास मिल जाएगा तो ले लीजिएगा बाद में। चलिए चलते हैं, हम आपको यहाँ नोट्स देंगे, मैटर भी क्लियर कराएंगे, लेकिन हम ये आप जैसे हज़ारों बच्चों यहाँ जुड़े हैं तो हजार बच्चों का हम डाउट नहीं ना समझ पा रहे हैं, यहाँ से क्या डाउट उनके मन में है। हम जो पढ़ा रहे हैं, जो हमको समझ में आए, यहाँ हम क्लियर करके निकल जाएंगे। आपको पूरा नोट्स दे देंगे, आप ये मैटर, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। हम ये मानते हैं, हम आपका सिलेबस क्लियर करा देंगे, पूरा डाउट क्लियर करा देंगे, उसमें सब समझा देंगे। लेकिन हज़ारों बच्चों के पास क्या क्या प्रॉब्लम ये हमको नहीं मालूम है ना, इसलिए आप ज़रूर अगर कॉलेज खुल जाए तो कॉलेज का क्लास ना छोड़िएगा, मिस मत करिएगा, या कहीं भी आप किसी टीचर के संपर्क में पढ़ रहे हो तो वहाँ ज़रूर ये करिएगा। चलते हैं मैटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ा दिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो आपको क्या नहीं आ रहा है वो हमको नहीं ना मालूम कि आपको क्या नहीं आ रहा है, ये तो हम आपको दे देंगे। लेकिन जब आप फेस टू फेस किसी टीचर के सामने रहोगे तो आप पूछ लोगे उनसे कि सर ये यहाँ से क्या एग्जाम में बन सकता है, क्या ये यहाँ से आएगा, क्या ये 2 नंबर में आता है, क्या ये 5 नंबर में आता है। हमको तो जितना अभी मालूम है या जो हम पेपर जितने साल का देखें उसी हिसाब से बताएंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप अपनी डाउट क्लियर करते हो टीचर के सामने होने के बाद, ठीक है बेटा। वैसे अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में उतना भी नहीं हो पाएगा जितना हमने बोला टीचर के सामने होने से होता है बेटा। चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया की तरफ। ये 2 सब क्लास में डिवाइड है, पहला है स्टेगोसिफेलिया, दूसरा है लिस एम्फीबिया। जो स्टेगोसिफेलिया होता है बेटा ये एक्सटिंक्ट है, यानी कि विलुप्त हो चुका है, जबकि जो लिस एम्फीबिया है ये लिविंग है। ये लगभग इम्पॉर्टेंट आप मान लो कि क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में,
ये अगर नहीं आया तो ये याद रखना, हो सकता है ये एग्जाम्पल पूछ दे, हो सकता है ये एग्जाम्पल, हो सकता है ये, हो सकता है ये कभी पूछा, हो सकता है ये पूछा हो। 2 नंबर में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वहाँ 2-2 नंबर का क्वेश्चन बना देता है, कई ठो क्लासिफिकेशन दे देगा लिखने के लिए, तो उसमें इसमें से भी कोई एक एनिमल, कोई एक एग्जाम्पल उठा सकता है और आपको पूछ सकता है और आप फंस सकते हो। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इस एग्जाम्पल के भी पॉइंट आउट आपको याद होने चाहिए कि ये कहाँ से आए हैं। जैसे हमने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया 2 भागों में बटा है, स्टेगोसिफेलिया और लिस एम्फीबिया। जो स्टेगोसिफेलिया है ये 3 आर्डर में डिवाइडेड है। इसके पास कितने आर्डर है? 3 आर्डर्स, और 3 आर्डर यहाँ भी है बेटा, ध्यान देना। लिस एम्फीबिया में भी 3 आर्डर और इसमें भी 3 आर्डर। फर्क इतना है कि ये सभी एनिमल विलुप्त हो चुके हैं, ये अभी क्या है? मौजूद है। यहाँ पे क्या है? लैब्रिंथोडोंटिया और फाइलोस्पॉन्डिली और लेप्टोस्पॉन्डिली। जो लैब्रिंथोडोंटिया है इसका एग्जाम्पल है एरियोप्स, इसका है इक्थियो, ध्यान देना, इक्थियो स्टेगा, और इसका है डिप्लोकॉलस, इसका डिप्लोकॉलस, इसका इक्थियो स्टेगा और इसका एरियोपस, एरियोप्स भी कहते हैं। तो ये 3 तो जो हैं ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, मे भी एग्जाम में 2 नंबर में क्लासिफिकेशन पूछ दे, राइट आउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्लोकॉलस। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये हमने कहाँ पढ़ा था। तो आपको याद होना चाहिए कि डिप्लोकॉलस का अगर क्लासिफिकेशन लिखना है तो क्लासिफिकेशन में आप क्या करोगे? क्लास हो गया एम्फीबिया और सब क्लास हो गया क्या? स्टेगोसिफेलिया, आर्डर हो गया लेप्टोस्पॉन्डिली और जीनस या टाइप क्या है? डिप्लोकॉलस। इसके ऊपर का क्लास के ऊपर का सुपर क्लास क्या है? सुपर क्लास टेट्रापोडा आपको मिलेगा। फिर उसके ऊपर क्या है? जबड़ा इसमें पाया जाता है, ये सब जबड़े वाले एम्फीबिया, तो गैनाथोस्टोमेटा। फिर उसके ऊपर क्या है? इनके ऊपर रीढ़ की हड्डी होती है, तो वर्टिब्रेट है। ये किस में पाए जाते हैं? क्रेनियाटा, ब्रेन बॉक्स है, इसमें खोपड़ी स्कल पाया गया, तो एक क्रेनिया है या क्रेनियाटा है। फिर ये किस में है? कार्डेट है। तो चलते हैं यहाँ आगे लिस एम्फीबिया की तरफ। यहाँ पे बेटा 3 आर्डर में डिवाइड है ये भी। पहला है जिम्नोफियोना या फिर इसको बोलते हैं एपोडा। जिम्नोफियोना का मतलब वही, जिम्नो मतलब होता है बहुत, दोनों चीज़ें जिसमें देखी जाए और मौजूद भी हों। ए फॉर एब्सेंट, पोडा मतलब क्या होता है? लेग्स। जहाँ पे ए फॉर एब्सेंट हो, पोडा मतलब लेग्स, उसको रखा गया जिम्नोफियोना में। दूसरा है यूरोडेला, यूरोडेला या फिर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ध्यान देना, यूरो मतलब होता है टेल, यूरो मतलब होता है टेल, और यूरोडेला मतलब जिसमें टेल क्या हो? मौजूद हो। या फिर काउडेटा, काउडेटा मतलब होता है कॉर्डल रीजन, एटा मतलब टू बियर, कॉर्डल रीजन जिसमें पीछे पूंछ वाली भाग मौजूद हो, काउडेटा कहते हैं। साइलेंटिया मतलब होता है कि एकदम चिपक के चलने वाले। या फिर एन यूरा, एन मतलब एब्सेंट, यूरा मतलब क्या है? टेल। यहाँ पे टेल एब्सेंट होगा, इनमें क्या होगा? टेल एब्सेंट होगा। तो चलते हैं अब जरा एनिमल को देख लेते हैं। इसमें जो है एपोडा में ए फॉर एब्सेंट, पोडा मतलब लेग्स, लेग्स नहीं होगा। जो भी इसमें होंगे वो सब तैर के चलने वाले होंगे, ऐसे टाइप के होंगे जो सड़क के फिसल के ऐसे चलते हों। तो इसका जो आर्डर है वो कितना है? 5 सब आर्डर। इसमें 5 सब आर्डर हैं और यहाँ भी आप देखोगे तो 5 सब आर्डर मिलेंगे। और जो ये ए पोडा है, ए पोडा में कोई आपको नहीं मिला बेटा। इसका एग्जाम्पल हमने नहीं दिया है शायद, वो आपको आप खुद हमको कमेंट बॉक्स में जाके ए पोडा का एग्जाम्पल दें। सॉरी, आप हमको ए पोडा का एग्जाम्पल जाके कमेंट बॉक्स में दें। हो गया। यूरोडेला की तरफ चलते हैं। यूरोडेला में क्या है? क्रिप्टो ब्रांचिडा है। क्रिप्टो ब्रांचिडा का एग्जाम्पल क्रिप्टो ब्रांचस है या क्रिप्टो ब्रांकस, जो सड़क के चलते हैं, स्लिप करके कह सकते हो। एम्बिस्टोमेटेडी है जिसका एग्जाम्पल एम्बिस्टोमा है। फिर है सलमेंड्राइडिया, सलमेंड्राइडिया का सलमेंडर है या सलमेंड्रा, इसका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, ये ध्यान देना, या ट्राइटन होता है। फिर है प्रोटीडी, प्रोटीडी का एग्जाम्पल है प्रोटियस, प्रोटियस, ठीक। इसके बाद है सब आर्डर मेंटिस, मेंटिस का है साइरेन, जो पतला सा छिपकली की भांति होता है लेकिन उसमें पूछूछ नहीं होता है साइरेन में। ये हो गया एम्फीसिला। आइमिस अगर हम यहाँ पे चले आए एन्यूरा में,
एन यूरा, एन फॉर एब्सेंट, यूरा मतलब वही टेल। तो यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं, एम्फीसिला का एग्जाम्पल है एस्केफस, इसके बाद है ये सब आर्डर है, सब आर्डर। ओफिस्टोसिला, ओफिस्टोसिला में एलिटस, जो ये टोड का ही एक रूप होता है, लेकिन ये कॉमन टोड नहीं होता है एलिटस। देन इसके बाद आता है क्या, एनोमोसिला, एनोमोसिला में है पिलोबेटस, पिलोबेट्स भी कहते हैं पिलोबेटस। फिर है प्रोसिला, प्रोसिला में आप पढ़ लोगे ब्यूफो, ब्यूफो यानी जो कॉमन टोड दिखलाई देता है। हाइला है जो चिपक के रहता है पेड़ पर, जिसको ट्री टोड बोला जाता है। देन है डिप्लेसियोसिला, जो डिप्लेसियोसिला है इसमें आपको राना टिग्रीना मिल जाता है, जिसको कॉमन फ्रॉग बोलते हैं। ये पढ़ाने का मतलब ये है कि ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको लर्न होना चाहिए, प्लस यहाँ से एक एक एग्जाम्पल आपको पॉइंट आउट करने होंगे कि हो सकता है एग्जाम में इस बार ये पूछ दे, ये पूछ दे, ये पूछ सकता है। तो कुछ ऐसे नेम होते हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप के होते हैं, जैसे ये इधर से ये, यहाँ से साइरेन है, तो कुछ यहाँ सलमेंडर है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, प्लस ये क्लासिफिकेशन भी आ जाता है एग्जाम में आपके लार्ज क्वेश्चन में। सो प्लीज़ इसको अच्छे से पॉइंट आउट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन प्लीज़ प्रेस कर दें।